जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण और पवित्र उत्सव है जिसे आत्मशुद्धि, तपस्या और आत्मावलोकन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर दोनों के द्वारा मनाया जाता है। जय जिनेन्द्र। दस लक्षण और पर्युषण पर्व के पावन अवसर पर हम 108 मुनिवर क्षमा सागर जी महाराज के 10 धर्म पर दिए गए प्रवचनों का सारांश रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। कल से शुरू हो रहे इस पर्व के पहले एक छोटे से किस्से से समझते हैं कि ये पर्व किस बात का त्योहार है। कहानी के जरिए हम आपको समझाते हैं। एक सज्जन किसी के यहाँ पर लंच पर गए। वहां उन्हें केसर का हलवा बना कर दिया गया। हलवा सबको बहुत पसंद आया, बहुत बढ़िया लगा। तो सज्जन ने सोचा कि क्यों ना ऐसा ही हलवा वो खुद भी अपने घर में बनाए। तो मेहमान ने मेजबान से उसकी रेसिपी भी ले ली। मेजबान ने सारे इंग्रेडिएंट बता दिए, क्या क्या लगता है इस हलवे को बनाने में और खासकर कौन सी और कितनी केसर डालनी होती है इस हलवे का टेस्ट और इनहेंस करने के लिए। तो भाई उसी मेहमान ने भी अपने घर जाकर हलवा बनाने के लिए उतना ही प्रयास किया, बहुत कोशिश की, हर एक चीज डाली जो इंग्रेडिएंट बताए गए थे। लेकिन हलवा बना तो सही, लेकिन उतना मजा नहीं आया, वो स्वाद नहीं आया। एक दिन जब वही मेजबान अपने दोस्त जिस मेहमान के घर गया था उसे मिला और उसे बताया कि आपके घर में जो हलवा बना था वो बड़ा ही स्वादिष्ट था, लेकिन जब हमने वही हलवा उसी ढंग से अपने घर में बनाया तो उसमें वो बात नहीं आई। तो उस मेहमान दोस्त ने अपने मेजबान दोस्त से कहा कि भाई अभी मेरे पास वक्त है तो क्यों ना मैं आपके घर चलकर देखता हूँ कि आपने किस तरह से बनाया और कहाँ पर कमी रह गई, अगर आप सब कुछ सही बता रहे हैं तो। यही तय हुआ और दोनों साथ गए और मिलकर हलवा बनाने लगे अपने घर पर। आखिर में बारी आई केसर मिलाने की। तो उन्होंने कहा कि केसर का डिब्बा दीजिए। तो उस व्यक्ति ने, उस दोस्त ने केसर का डिब्बा दिया और साथ में ये भी कहा कि ये जो केसर का डिब्बा है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और आपको, आप जब इस केसर को इसमें डालेंगे तो हलवे की जो जो का टेस्ट है और ज्यादा बेहतर हो सकता है मेरे ख्याल से। उस मित्र ने केसर की डिब्बी ली और उसकी खुशबू ली। उसे कुछ अजीब सा लगा तो उसने पूछा कि इस डिब्बी में पहले क्या रखा था। तो उसके दोस्त ने, उस सज्जन ने कहा कि इसमें पहले हींग रखी हुई थी। हींग। इतना सुनते ही उस दोस्त के, जो मेजबान दोस्त था, उसके दिमाग में ये बात पनपी। उसे समझ में आ गया सारी कहानी कि हलवा टेस्टी क्यों नहीं बन रहा है। जब केसर को उस महक वाली बदबूदार हींग के साथ रखा हुआ था तो केसर का स्वाद और खुशबू दोनों का तालमेल जो था वो बिगड़ गया। अब आते हैं असली मुद्दे पर। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। हम सबके अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के कारण ये गुण छुपा जाते हैं या उनके गुण छुप जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। पर्युषण हमारे सच्चे और अच्छे गुणों और धर्म को उजागर करने का मौका है, जिसमें हम त्याग और तपस्या से अपने जीवन को उज्जवल बनाते हैं, प्रकाशमय बनाते हैं। हम आने वाले दिनों में धर्म के 10 अंगों की और अच्छे गुणों की कुछ छोटे किस्सों के साथ बात करते रहेंगे। इसी के साथ इस पर्युषण के से संबंधित जानकारी को समापन करते हैं। जय जिनेन्द्र। आप सभी को हैप्पी पर्युषण। ये है